अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली मैंने एक चैनल का स्टार्ट किया है, ठीक है। और आप देखेंगे कि मेरी जितनी भी स्टोरीज है उसमें कोई ना कोई मॉरल होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या कोई इस्लामिक हो या कुछ ना कुछ, यानी कि एक नौजवान पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक पैगाम होता है। तो मेरे जहन में एक आया कि क्यों ना मैं अपने बच्चों के साथ एक मैसेज जो है ना स्प्रेड करूं, जो कि पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। पेरेंट्स के लिए तो स्पेशली। उसका रीजन ये है कि तरबियत के दौरान हम बच्चों पर क्रिटिसाइज भी करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्रिटिसाइज और तारीफ करने के दोनों के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बच्चों को मुस्तकिल क्रिटिसाइज करते रहेंगे या उनको कहते रहेंगे कि आप मतलब बिल्कुल बेकार हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, हर वक्त अगर हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो बच्चों के अंदर एक नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी और ये नेगेटिविटी आगे चल के इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बच्चे अपनी चीज में एक रिजिड हो जाएंगे और जिद्दी हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि आगे चल के बड़े होके वो उनके दिलो दिमाग में चीज आ जाएगी कि हम वाकई में नाकारा इंसान हैं, और इस तरीके से वो बिल्कुल नेगेटिव पर्सनालिटी में आ जाएंगे। और इसके अगेंस्ट में अगर हम उनकी तारीफ करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो ये बच्चों की तरबियत में बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट होता है। और बच्चे इस चीज को रियलाइज कर लेंगे कि हाँ, हमारी इंपॉर्टेंस है। जब वो अपनी इंपॉर्टेंस समझेंगे, अपने आप को अहम समझेंगे, तो बच्चे पॉजिटिव होंगे। इसी सिलसिले में मैंने एक प्लान किया है कि बच्चों को मैं कॉल करके उनसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और फिर वो आंसर करेंगे, तो मैं उनको जाहिर सी बातें अप्रिशिएट करूंगा ताकि मेरे बच्चों की जो है ना एतमाद में इजाफा हो। चलो स्टार्ट करते हैं। उमामा कम हियर। जी बाबा। इफ्राहिम आप भी आइए मेरे पास। जी बाबा। अच्छा उमामा, इफ्राहिम, आज मैं आप लोग से तीन क्वेश्चंस करूंगा। सो आर यू रेडी? यस यस। अच्छा उमामा, आज मैं आपसे 3 सवाल करूंगा और तीनों के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। और अगर तीनों सवालात के जवाब आपने दुरुस्त दिए तो आज मैं आप लोगों को आउटिंग भी करवाऊंगा और आप लोगों की पसंद की चीज़ भी लूंगा। सो आर यू रेडी उमामा? यस। वेरी गुड। तो उमामा, पहला सवाल ये है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद। वेरी गुड उमामा, आपका आंसर बिल्कुल सही रहा। अच्छा दूसरा मुझे बताइए कि इनके कितने बेटे और कितनी बेटियां थीं? 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं। माशाल्लाह, उमामा का दूसरा जवाब भी बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और आखिरी सवाल उमामा मैं आपसे कर रहा हूँ, आर यू रेडी? यस। यस, वेरी गुड। तो आपका आखिरी सवाल ये है कि थोड़ा डिफिकल्ट है। आप ये बताइए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 3 बेटे थे उन तीनों के नाम बताइए। इब्राहिम, अब्दुल्ला, अल कासिम। माशाल्लाह उमामा, वेरी गुड। आपके तीनों सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त रहे। अब मैं पूछूंगा इफ्राहिम से भी मैं सेम सवाल पूछूंगा, लेकिन जो आखिरी सवाल होगा वो मुख्तलिफ होगा, ठीक है। इफ्राहिम, आर यू रेडी? यस। अच्छा इफ्राहिम, मुझे ये बताइए कि हमारे आखिरी पैगंबर का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, आपका पहला जवाब दुरुस्त रहा। हमारे आखिरी पैगंबर का नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा दूसरा सवाल है इफ्राहिम कि उनके कितने बेटे और कितनी बेटियां थीं? 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं। माशाल्लाह, आपका दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त रहा। उनके 3 बेटे और 4 बेटियां थी। लेकिन अब जो तीसरा सवाल है वो बहुत मुख्तलिफ है। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ उनकी 4 बेटियों के नाम बताइए। चलो आर यू रेडी? यस। तो आप ये बताइए उनकी 4 बेटियों के नाम कौन कौन से थे? अल कुलसुम, अल रुकैया, फातिमा और ज़ैनब। माशाल्लाह इफ्राहिम, आपके तीनों जवाब बेहतरीन रहे और इंशाल्लाह आज मैं आप लोग को आउटिंग करवा के आप लोग के पसंदीदा इनामत दूंगा।